जय श्री राम। आप सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संस्कृति एवं भक्ति में। तो आज का एपिसोड हम लोग जानेंगे एक महान कवि के आधारित पर, जिनका नाम था माघ। ये 8वीं शताब्दी के एक महान कवि भी थे। इनका आधारित एक कहानी हम लोग आज जानेंगे। इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे गृहस्थी के बारे में और धर्म के बारे में जानेंगे कि कवि ने क्या बताया है। तो और साथ ही साथ त्याग क्या होता है जीवन में, त्याग का महत्व क्या होता है जीवन में, वो भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। ये कहानी की शुरुआत होती है महाकवि माघ की। कवि उन्हें कविताओं सुनाने का बहुत ही शौक रहता था। उनके कविताओं सुनकर बहुत लोग खुश हो जाते थे, बहुत लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलता था। बहुत समय पहले एक बात होता है कि जो माघ कवि थे वे राजा के दरबार में पहुंचते हैं और अपनी कविताओं से वहां के उपस्थित सभी लोगों को खुश कर देते हैं। राजा भी उनसे बहुत खुश होते हैं। इसी खुशी में बाकी सारे लोग जितने भी थे उन्हें उपहार देते हैं, उन्हें बहुत सारे गिफ्ट मिलती है। राजा भी उन्हें बहुत मूल्यवान गिफ्ट देते हैं। जितने भी उन्हें उपहार मिलते हैं वे आसपास के गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर देते हैं। लेकिन इस बात का पता जैसे ही उनकी पत्नी को चलती है, जैसे ही वो वहां से अपने घर लौटते हैं, उनकी पत्नी को सब कुछ पता चल जाता है। उन्हें जो राजमहल में उपहार मिला था वो उन्हें गरीबों में दान कर देते हैं और उन्हें खरा खोटा सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि घर में जब कुछ बचेगा ही नहीं तो मैं यहाँ रह के करूंगी क्या, मैं मायके चली जाऊंगी। इसी के कुछ क्षण बाद एक ब्राह्मण उनके घर के आसपास आवाज लगाते हुए आता है, उन्हीं के पास आता है और कहता है कि मेरी बेटी की शादी है, उन्हें कंगन चाहिए और मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे ही ब्राह्मण बोलते हैं कि उनके पास कंगन नहीं है, उन्हें कंगन चाहिए, तो उनकी पत्नी बोलती है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। तो वहीं पे माँ जो थे वो अपनी बीवी से, अपनी पत्नी से नजर चुरा कर उनके कंगन चोरी कर कर ब्राह्मण को दे देती है। जब ये बात उनकी पत्नी को पता चलता है कि उनके पति जो है वो कंगन चोरी करके ब्राह्मण को दे दिए हैं, तो उनकी पत्नी जो थी बहुत क्रोधित होती है और उनसे झगड़ती भी है इस बात में। लेकिन माँ जो थे वो शांति पूर्वक होकर, शांत व्यवहार रहकर वो अपनी पत्नी को समझाते हैं कि जो सच्चा सुख है ना वो दान करने में ही है। तो जब माँ समझाते हैं अपनी पत्नी को ये बात, तो अंत में उनकी पत्नी भी ये बात समझ जाती है कि सही सुख और सच्चा सुख जो है जीवन में वो दान करने में ही है। जरूरतमंद को दान करिएगा, उन्हें भी खुशी मिलेगी, हमें जो खुशी मिलेगी अपने भीतर मन से वो भी अलग ही खुशी रहेगी जो दर्शाएगी हमें। तो माँ को अपनी पत्नी को समझाते भी है चीज, पत्नी ये चीज समझ भी जाती है। जो उनकी पत्नी बोलती थी कि मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है, मैं चल जाऊंगी मायके, अब वही पत्नी बोलती है कि नहीं, दान करना बहुत अनिवार्य है और बहुत सच्चा कार्य है। सच्चे दिल से दान करने पर हमें सच्चा सुख भी प्राप्त होता है। इस एपिसोड से हम समझते हैं कि हमें गृहस्थ जीवन यानी कि घर में जो जीवन हम लोग बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, जो हमारा घरेलू जीवन है, उसके साथ साथ जो हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है, उसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक होना भी बहुत जरूरी है। घर में आध्यात्मिक संतुलन होना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास कुछ धन है और जो हमारा जरूरत पूरा हो रहा है, अगर हम इतना सक्षम है कि हम किसी को दान कर सकते हैं और दान करने से अगर हमें खुशी मिल रही है, ठीक है, हमारे मन में खुशी मिल रही है, तो हमें दान अवश्य करने चाहिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। ये वीडियो बहुत ही छोटा था, ये कहानी भी छोटा था, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन इसका जो महत्व है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको इस कहानी से और क्या सीख मिला। आप क्या इस कहानी से क्या सीखते हैं, आपको क्या समझ में आया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि आप लोग जो सीखे शायद वो हम लोग को नहीं पता हो और हम लोग को भी नॉलेज हो कि हम लोग भी कुछ नया बात जानेंगे भी आप लोग इस कहानी के माध्यम से क्या सीखे। और अब इतना सक्षम बनिए अपना लाइफ में कि किसी जरूरतमंद का कुछ जरूरत भी हो ना तो आप वो दे सके। आप उतना अपने लाइफ में इतना मुकाम हासिल भी कर लीजिए। क्योंकि जैसा ही इस एपिसोड में बताए हम लोग, इस एपिसोड के माध्यम से जाने हम लोग कि सच्चा सुख जो है वो दान करने में ही है। तो दान करिएगा। अगर किसी जरूरतमंद को देखिएगा, रास्ता में चलते हुए भी कोई जरूरतमंद है, कोई बूढ़ी है, कोई बच्चा है, कोई खाने के लिए मांग रहा है, अगर आपके पास है, अगर आप सक्षम हैं कि उसे आप 2 रोटी खिला सकते हैं तो आप जरूर खिलाइएगा। चलिए
मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो पर। आप लोग क्या समझ अपनी राय जरूर कमेंट में बताइएगा, और हमें क्या जरूरत है और किस टाइप का वीडियो लानी चाहिए इसी टाइप में आप हमें वो भी बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, हमने जितने भी एपिसोड बनाए हैं, अगर आप ये वीडियो का जो एपिसोड 1 है, अगर वहां से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, रेगुलर अगर आप एपिसोड हमारा देख रहे हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मिली होंगी, आपको बहुत सारे नॉलेज भी मिले होंगे, और आपके अंदर अगर उस नॉलेज को लेकर के आप अपने अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं, ठीक है, तो अवश्य कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जितना भी हम एपिसोड बना रहे हैं, वो सारा ज्ञानवर्धक, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान से सुने तो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले एपिसोड पर, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।